You are not a consumer under the Consumer Protection Act 2019। आप ये शॉकिंग स्टेटमेंट जो है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो होम बायर हूँ, मैंने तो घर अपने पैसों से लिया है, मैंने ये जो घर है वो शायद अपने यूज़ के लिए या फिर अपने बच्चों के यूज़ के लिए मैं घर में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जब मैंने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी और उसके रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये जो डेवलपर है या जो बिल्डर है, प्रोजेक्ट का ओनर है, उसने ये एलिगेशन मेरे पे लगा दिया कि मैं कंज्यूमर ही नहीं हूँ एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और उसने रिलाई किया है सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसका सब सेक्शन 7 जो है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। अगर मैं वेरी रफ लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूं, कंज्यूमर कौन है? जिसने पैसे देके प्रोडक्ट को परचेज किया या सर्विसेज ली किसी सर्विस प्रोवाइडर की या प्रोडक्ट कंपनी की। लेकिन कंज्यूमर जो है, इट डज नॉट इंक्लूड्स ए पर्सन हु obtains such goods for resale or for any other commercial purpose। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये आ रहा है कि अगर आपने रीसेल के लिए कोई प्रोडक्ट चूज किया है या फिर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो देन आप जो है कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते, तो आपकी कंप्लेंट जो है बाय डिफॉल्ट डिसमिस होनी चाहिए। यही रीज़न होता है कि जो बिल्डर्स या बायर्स के एडवोकेट्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस डेफिनेशन के अंदर आपको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कविता आहूजा वर्सेस शिप्रा एस्टेट की जजमेंट में कैटेगोरिकली ये डायरेक्शंस दिए कि अगर ऑपोजिट पार्टी जो कि बिल्डर या बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव ये क्लेम करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो कंज्यूमर ही नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, तो इसका जो ओनस है प्रूव करने का, वो बिल्डर के ऊपर है, ना कि कंप्लेनेंट के ऊपर। बिल्डर को, दैट इज द ऑपोजिट पार्टी को अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिफोर द अप्रोप्रिएट नेशनल कंज्यूमर कमीशन या स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जो भी कंज्यूमर कमीशन में आपने केस फाइल कर रखा है। अनलेस एंड अनटिल अगर ये कैटेगोरिकली एंड क्लियरली डिफाइन नहीं होता कि जो कंप्लेनेंट है वो एक्चुअली इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, कि भाई वो रेंट सेल कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, रेंट पे दे रहा है, ब्रेड एंड बटर ही कंप्लेनेंट का फ्रॉम द रेंट परचेजिंग एंड सेलिंग से आ रहा है, तो देन सच कंप्लेनेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर। बट अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बच्चों के यूज के लिए ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी किया है, देन यू विल स्केयरली फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होम बायर्स के पर्सपेक्टिव से वेरियस इश्यूज को समझने के लिए एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आ रही हैं उनको समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू पोस्ट रेगुलर वीडियोस लाइक इन अवर सीरीज ऑफ एनआई एक्ट में जो हमने किया, सिमिलरली होम बायर्स के इश्यूज में भी हम रेगुलर वीडियोस पोस्ट करेंगे। एंड अगर आपके भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस विद ए रीजनेबल टाइम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जय हिंद।